आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर के एसपी ट्रैफिक बसंत लाल जी के पास। बसंत लाल जी से आइए बात करते हैं, जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने पिछले माह ही कानपुर का एसपी ट्रैफिक की कुर्सी का पदभार ग्रहण किया है। आइए बात करते हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं और किस बैच में आपका चयन हुआ था? मैं यहाँ पर तो आया हूँ मुरादाबाद पुलिस एकेडमी, जो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूपी पुलिस एकेडमी के नाम से जानी जाती है, और मैं वर्ष 1993 बैच का पीपीएस अफसर हूँ और 29 जुलाई को अभी मैं यहाँ कानपुर में एसपी ट्रैफिक के रूप में ज्वाइन किया हूँ। मैं बेसिकली इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा पूरा जो पढ़ाई लिखाई है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है, वहीं के झोंसी का रहने वाला हूँ। और छात्र जीवन अच्छा था और ऊपर वाले की कृपा रही, अर्ली एज में नौकरी मिल गई। लेकिन ये सही है कि पुलिस में आने के पहले मैं पुलिस से डरता था, लेकिन पुलिस की जैसे सामान्य छवि होती है समाज में, पुलिस की एक सामान्य जनता के रूप में, सामान्य नागरिक के रूप में मेरे अंदर एक यही भाव था। लेकिन लगभग 20-22 साल से जब से मैंने पुलिस की सेवा शुरू की है, मैंने महसूस किया कि पुलिस में जितने पुण्य काम किए जा सकते हैं उतने किसी और विभाग में नहीं किए जा सकते हैं। हम समाज की जनता को त्वरित न्याय दे सकते हैं, उसके दुख दर्द को साझा कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर संवेदनशीलता है तो हम उसको इतना सुकून, इतना शांति और इतना कॉन्फिडेंस उसमें दे सकते हैं कि शायद कोई दूसरा विभाग नहीं दे सकता। मैंने प्रोफेशन में भी जो एक रास्ता बनाया है, जो मेरे सीनियर ऑफिसर से मैं सिखाए हैं, जो मेरे घर से माँ बाप के संस्कार मिले, गुरुओं ने बताए। मेरे जीवन का यही मूल मंत्र है कि मैं अगर कर सकूं तो किसी का भला करूं, और नहीं कर सकता हूं तो कम से कम बुरा तो ना करूं। इसी मंशा के तहत पिछले 22-23 साल से मैं पुलिस की सेवा में हूं, और जनता का प्यार जहां भी रहा हूं वहां के लोगों का प्यार, आप सभी मीडिया बंधुओं का प्यार लगातार मिला, और अभी तक मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। और जो मैंने अनुभव सहेजा है अभी तक, अगर मैं इकट्ठा करूं तो मैं कह सकता हूं कि हम अपने कार्य आचरण को मजबूती से अगर पकड़े रहें, अपनी ट्रांसपेरेंसी को रखें, अपनी सरलता को रखें, अपने व्यावसायिक दक्षता को रखें, तो कोई कारण नहीं है कि आज भी पब्लिक जो है पुलिस को पूजने के लिए तैयार है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और उन्हीं के कार्य आचरण से रिफ्लेक्शन भी होता है पुलिस की छवि का, पुलिस के कार्य का। तो मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता हूं कि पुलिस सब कुछ अच्छा करती है, क्योंकि डिटोरिएशन हर जगह हुआ है देश काल परिस्थितियों के अनुसार, तो पुलिस विभाग उससे अछूता नहीं है। लेकिन मैं इतना इसके बावजूद भी कह सकता हूं कि आज भी पुलिस जिन परिस्थितियों में काम करती है, जिन हालात में काम करती है, जिन संसाधनों में काम करती है और जिस वातावरण में काम करती है, वो थोड़ा अन्य विभागों से कठिन है, और उसमें बहुत पेशेंस और धैर्य की जरूरत होती है। सर, नए पुलिस अधीक्षक के रूप में आप कानपुर की जनता को जाम से कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, कानपुर शहर बड़ा शहर है, यहाँ सामान्य ट्रैफिक तो है ही जो अन्य जनपदों में होती है, उसके अलावा यहाँ मेट्रो सिटी बन रही है और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, बहुत संसाधन यहाँ पर हैं। तो मैंने यहाँ के जो 20-22 दिन में देखा है, काफ़ी संसाधन यहाँ है। मेरी प्रायोरिटी होगी कि उन संसाधनों को कहीं कोई कमी आ गई है, जो कहीं कोई रुकावट है, उसको दूर करूँ। ट्रैफिक पुलिस को एक बेहतर कार्य आचरण के साथ साथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है तो मोटिवेट करूं। शहर की जनता से मेरा अनुरोध होगा कि वो भी ट्रैफिक के कर्मियों का पालन करें और उनका सहयोग करें। और वर्तमान में आप जो देख रहे हैं, कोविड-19 का जो वातावरण चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली कानपुर की स्थिति और जनपदों से खराब है, तो हम लोग इन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अभी इन परिस्थितियों में तो मैं यहाँ की जनता से, आप सभी लोगों के माध्यम से यही चाहूँगा कि सब लोग इसके प्रति अवेयर हों, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर का बराबर इस्तेमाल करें, सड़क पर चलते हुए ओवरलोडिंग न करें, एक दोपहिया वाहनों पर 2 से अधिक व्यक्ति न बैठें, 4 व्हीलर में जो शासनादेश हैं उनका निर्देशों का पालन करें, और जितना खुद बचेंगे उतना आम पब्लिक को और दूसरे को बचा पाएंगे। इस वातावरण में इसका बचाव ही उपाय है। तो अभी हमारा जो ट्रैफिक का फोकस है टोटल विदाउट मास्क पर अवेयरनेस का है, मोटिवेशन का है, चालान का है, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने का चालान का है। अभी हम इसी को फोकस कर रहे हैं। थोड़ी जैसी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, फिर हम यहाँ के जो इनिशिएटिव वाले काम है वो किया जाएगा, जैसे इनका डाइवर्जन है,
और जो इसमें हमारा जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम काम कर रहा है उसको और मजबूत बनाएंगे। और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता को यातायात संबंधी कोई असुविधा ना हो और वो हमेशा सहयोग के रूप में करें, और हम उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे, आपसे भी यही सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि हमारी बातों को जनता को पहुँचाएँ। और ट्रैफिक पुलिस और पब्लिक कोऑपरेशन की दिशा में आप भी अपनी भूमिका निभाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सर, जैसा कि हमने देखा है कि कानपुर में जो लाइटिंग सिस्टम है ट्रैफिक का, उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन कहीं कहीं हम देखने को ये मिलता है कि ये जो लाइटें लगी ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वाली, ये बीमार पड़ी हुई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जिस दिन आया हूँ उसके दूसरे तीसरे दिन से मैंने इस पर फोकस किया है। मैं जो कंसर्निंग एजेंसी जिसका ठेका है उनके लोगों से, उनके जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मैंने 2 बार मीटिंग कर चुके हैं, और हमारी अभी नगर निगम के जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे बात हुई है, और हम लोग ज्वाइंट सर्वे करा रहे हैं कि शहर में कितने हमारे सिग्नल लगे थे, कितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे, कितनी लाइटें लगी थी, कितनी काम नहीं कर रही हैं। तो उसकी रिपोर्ट मेरे पास आई है। लगभग उनमें से काफ़ी खराब हैं, काम नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं उस दिशा में लगा हूँ। हम लोग जल्दी इसमें एक मीटिंग करके इन सारी चीज़ों को रिपेयर कराएंगे, और कहीं कोई बदली जाएगी तो उसको बदलवा दिया जाएगा। अगर कंसर्निंग एजेंसी की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करेंगे। ये मेरा कंसर्न है, इस पर मुझे मालूम है जो आपकी चिंता है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बट इट विल बी सॉल्व कमिंग टाइम, तो मैं जल्दी इसको कराऊंगा। सर, कहीं कहीं देखने को ऐसा मिलता है कि रोड के बीच में ही गाड़ियां लगा दी जाती, पार्क कर दी जाती हैं, और वहां पर होता क्या है कि मार्केट में जो फुटपाथ होती है, फुटपाथ पर भी गाड़ियां लग जाती हैं, निकलने की बिल्कुल जगह नहीं लगती, वहां पर भयंकर जाम लगता है। कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इससे कहीं ना कहीं जाम लगेगा और कोरोना और तेजी से फैलेगा। सर, इसके संबंध में आपकी तरफ से क्या कुछ नए कदम उठाए जाएंगे? देखिए, जो गाड़ियों का वाहन जो जाम लगता है, मैं तो यहाँ के लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो इसके प्रति जागरूक हों, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी काम करती है। ट्रैफिक को पालन करने के लिए हमारा बेसिक काम जो चौराहों का है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, मेन चौराहे हैं, वहाँ हम लगाते हैं। बाकी सिविल पुलिस के कंसर्निंग थाने होते हैं, उनके भी ड्यूटियाँ लगती हैं। पुलिस कभी नहीं चाहती कि कहीं जाम लगे, लेकिन ये चेतना लोगों में भी आनी चाहिए कि वो कहाँ अपनी पार्किंग कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। दुकानदार को समझना चाहिए कि उनकी मार्केटिंग के लिए अगर वो पार्किंग की व्यवस्था नहीं किए हैं तो कम से कम ऐसी जगह लगावें कि जहाँ गाड़ी आसानी से पार्क हो सके, किसी को असुविधा ना हो। खास करके इस समय तो हम लोग यही है, अवेयर कर रहे हैं, इस तरह के गलत पार्किंग पर चालान कर रहे हैं। हमारी क्रेनें लगी हुई हैं और इंटरसेप्टर लगे हुए हैं, जहाँ अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हम लोग उसको ट्रैक करके हटा देते हैं, फिर उन पर जुर्माना चालान भी करते हैं। हमारा जो काम है हम तो अपना कर रहे हैं, वो चाहे मोटिवेशन का हो चाहे पनिशमेंट का हो, बट ये अवेयरनेस की बात है। अकेले कानून पालन कराने से नहीं होगा, ये सब चीज़ें ट्रैफिक अवेयरनेस में लोगों में आएगी तो स्वतः ही रास्ता ठीक होगा। तो हम वो भी काम करेंगे, और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि लोग इसके प्रति जागरूक हों। कम से कम इस समय जब कोरोना का इतना संक्रमण चल रहा है, इतनी परिस्थितियाँ संवेदनशील हैं, यही मैं चाहूँगा, और बाकी हमारे जो काम है हम करेंगे उसको। सर, जैसा कि अभी हमारे द्वारा देखा गया है, ये हमारे पास आम जनता से भी शिकायत आती है कि गाड़ी मेरी घर पर खड़ी थी और चालान मेरे घर पर पहुंच गया। और भी कई तरह की शिकायतें ये आई हैं कि चौराहों पर ट्रैफिक कर्मी खड़े होकर बातचीत करते हैं और जाम लगा रहता है, और क्रेनों की भी अवैध वसूली की शिकायतें बराबर आती हैं। सर, इनके संबंध में आपकी तरफ से क्या कुछ कठोर कदम उठाए जाएंगे? देखिए, जहाँ तक ये बात है आपकी कि गाड़ी हमारी कहीं और रहती है, चालान हमारा कहीं से और सकता है, मैंने इसको जानने की कोशिश की है। तो कुछ बातें ये आई हैं सामने कि कुछ जो कर्मचारी हैं वो गाड़ी के नंबर को डिजिट में कहीं उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। 2-3 सेकंड की जहाँ चालान होती है, एक डिजिट भी कहीं गड़बड़ हो जाता है तो वो गाड़ी किसी और की कहीं से कहीं और चली जाती है। तो इसकी गलतियाँ होती हैं, लेकिन इस तरह की गलती होती है तो हमारे पास एप्लीकेशन आती है। अगर गलत रहता तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, और उसमें कोई जुर्माना चालान नहीं होता, वो हम उसका निस्तारण कर देते हैं, उसकी बात नहीं है। और उसके लिए हम अवेयर भी कर रहे हैं, मीटिंग भी मैंने किया है, फिर करूँगा मीटिंग। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो कर्मचारी हमारे चौराहे के आसपास खड़े रहते हैं, दिखते नहीं हैं, मैंने उस पर एक्शन भी लिया है, मैं खुद चेक करता हूँ, मैंने उस पर कार्रवाई भी किया है, उनको अवेयर भी किया है। किस तरह की चीज़ें आएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, संज्ञान लिया जाएगा। तो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। सर, ITMS के कई कैमरे चौराहों पर चल नहीं रहे हैं। जब कोई घटना घटित हो जाती है, जब ITMS के कैमरों से घटना की जानकारी के लिए हम पहुंचते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारे ये कैमरे चल नहीं रहे हैं। सर, कैमरे और लाइटें दोनों बीमार पड़े हुए हैं, तो इन कैमरों में लाखों का जो बजट व्यय हुआ है
सर कहीं ना कहीं ये वेस्ट नहीं है? मैंने पहले आपसे कहा कि कैमरे और लाइट, उसमें कई एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, केडीए है, नगर निगम है, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, उन सभी से हम लोगों ने बात किया है। इन सारी जो इलेक्ट्रॉनिक बीमारियां आप बता रहे हैं, उनके निदान के लिए मैंने कंसर्निंग सबसे बात की है। मेरी नगर आयुक्त साहब से भी बात हुई है, जो उनके यहाँ चीफ इंजीनियर हैं, केडीए के लोगों से बात हुई है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी, थोड़ा सा हम लोग एक बार बैठ लेंगे तो इसका निस्तारण होगा। और ये जरूर है कि जब तक ये लाइटें खराब चल रही हैं तब तक दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सीधा ट्रैफिक पुलिस चूंकि उसको कर नहीं सकती है, तो उसका निस्तारण अभी हमारे स्तर से संभव नहीं है। जहां से संभव है मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। ये समस्या मेरे संज्ञान में है और मैं इसके प्रति सचेत हूँ। सर कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर अवैध रूप से स्टैंड लगते हैं, वहां पर अराजकता से ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक और टेम्पो चालक फर्राटा भरते हैं और वहीं पर पार कर देते हैं। चौराहे पर निकलने की जगह नहीं होती है, जिस कारण अक्सर जाम की समस्या होती है, कई हादसे भी देखने को मिलते हैं। तो सर क्या इन अवैध स्टैंडों के खिलाफ आप कुछ कार्रवाई करेंगे? अब अवैध स्टैंडों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन ये है कि थोड़ा ये पता चले कि अब इसका हम पता कर रहे हैं कि वैध स्टैंड कहाँ है, कहाँ गाड़ी पार्क होनी चाहिए, कहाँ पार्किंग है, शहर नगर निगम की कितनी पार्किंग है। तो इस तरह की चीज़ें सीधे चूंकि पुलिस कांटेक्ट में आती है। इतना बड़ा शहर है, एक पार्किंग, कार पार्किंग हो, ऑटो रिक्शा के लिए पार्किंग हो, तो वाहन जब पार्क करने की जगह होगी उसके बाद जो है कहीं अवैध पार्किंग होती है तब तो ठीक है। अदरवाइज जितना हम कर सकते हैं, हम तो सबको अवैध मान के चलते हैं। जहाँ लोग ट्रैफिक अवरुद्ध होता है और जहाँ इस तरह की चीज़ें जो आप बता रहे हैं अराजकता होती है, तो अराजकता वगैरह कार्रवाई तो सिविल पुलिस अपना नोटिंग करके करती है, लेकिन जो ट्रैफिकिंग का है, वाहन पार्किंग का है, वो हम देख रहे हैं। और इस पर भी हम बात करेंगे कंसर्निंग अधिकारियों से कि एक पार्किंग अगर शहर में कहीं कहीं है तो वो आइडेंटिफाई हो और गाड़ियाँ खड़ी हों। सिविल पुलिस का कहीं ना कहीं वहां पे संलिप्तता पाई जाती है, सिविल पुलिस पर उस पर कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि हमें निकलने में समस्या होती है और सिविल पुलिस को 10 बार जब हम जानकारी दें उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। इनकी संलिप्तता बराबर देखने को मिलती है, यातायात कर्मी भी संलिप्त हो जाते हैं। तो इन पर क्या कार्रवाई आपकी तरफ से होगी? देखिए, हम तो हमारे अंदर में ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, हम ट्रैफिक पुलिस के गलतियों को संज्ञान भी लेंगे और यथोचित कार्रवाई भी करेंगे। और सिविल पुलिस के पूरा यहाँ पुलिस मशीनरी है, उनके अधिकारी हैं, सीओ हैं, सब हैं, वो संज्ञान में लाएंगे तो कार्रवाई होती भी है सिविल पुलिस में। और इस तरह की बातें और भी आएंगे तो कार्रवाई होगी, उनके अधिकारी हैं तो उस पर एक्शन तो ले सकते हैं। कंसर्निंग सीओ हैं, एडिशनल एसपी हैं, तो उसके लिए सक्षम है। ये थे हमारे साथ कानपुर के एसपी ट्रैफिक बसंत लाल जी। कैमरा पर्सन संजू गुप्ता के साथ प्रांजल मिश्रा, कानपुर।